प्रेम से बोलो सीताराम। भगवान की शरणागति का रहस्य। भगवान की शरणागति कैसे हो? भगवान की शरण की सारी बात कठपुतली के उदाहरण में आ जाती है। कैसे? सूत्राधार कठपुतलियों, जिस तरह से सूत्र में पिरो के कठपुतली बनाया जाता है और उसको जिस इशारा से चलाया जाता है उसको नचाते हैं, उसी तरह नाचती है। हार जीत में कठपुतली को विकार नहीं होता, उसी तरह शरणागति स्थिति होती है। शरणागति की स्थिति यही होती है कि उसमें न हार है न जीत है। किसी को राजा बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, इस प्रकार के कोई शरण में हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये दोनों बातें हैं, कठपुतली की क्रिया और उसका फल। अनिच्छा या परेच्छा से सुख दुख लाभ हानि जो कुछ आकर प्राप्त हो जाए उसे भगवान विधान पुरस्कार समझकर बहुत प्रसन्न हों। आपको कुछ भी मिले, कुछ भी प्राप्त हो, सुख मिले, दुख मिले, लाभ मिले, हानि मिले, उसको परमात्मा को प्रसाद समझना चाहिए कि हम परमात्मा ने हमको ये प्रसाद दिया है और उसको स्वीकार करना चाहिए। पुरस्कार समझकर बहुत प्रसन्न हो गए और अपनी क्रिया की बागडोर भगवान को सौंप दे। भगवान के हाथों में उनकी बागडोर सौंप दे। भगवान को बागडोर सौंपने पर फिर सभी क्रियाएं ठीक होने लगेंगी। भगवान की आज्ञा और इच्छा के अनुसार कर्म होगा। भगवान उन्मत्त नहीं है। भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत क्रिया दिखने में आए तो काम में हाथ में बागडोर समझे। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्ति वाष्णेय बलादीव नियोजितः। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान उत्तर देते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भवा महासनो महापापा विद्येनमिहा वैरिणम। रजोगुण से संपन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से नहीं, कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में बैरी जा। पाप कर्म होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि शत्रु का काम है, ये शत्रु करवा रहा है। पाप कर्म नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए शत्रु है। पाप कर्म, जो भी पाप कर्म है वो शत्रु है। सारे कर्म भगवान की आज्ञा के अनुसार हो तो समझना चाहिए कि भगवान करवा रहे हैं। कोई भी हम काम करते हैं, किसी प्रकार के भी काम हम करते हैं, तो उसमें हमको ये समझना चाहिए कि ये जितनी भी सारी कामें हैं, जो भी कामें हो रही हैं, ये भगवान की कृपा से हो रही है। ऐसा मन में भावना रखना चाहिए। कि भगवान करवा रहे हैं। सरकार राजद्रोह काम किसी से नहीं करवाती। सरकार किसी से राजद्रोह काम नहीं करवाता है, अपितु करने वाले पर दंड देती है। इसी तरह भगवान कराएंगे तो शास्त्रानुकूल ही करवाएंगे। शास्त्र के अनुसार ही कोई भी आचरण करना चाहिए। भगवान पाप कर्म करने वाले शत्रुओं को मारने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो भी कुछ करता है उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मेरे लिए करे। यही शरण है। नवीन कर्मों का करना और पूर्व कर्मों का फल भोग, इनमें फल भोगों में बड़ा सुखी होना चाहिए। नए कर्मों के लिए भगवान को ही
कह दें कि आप ही कराएं। कोई भी हम काम करें तो कहें कि भगवान ये आपकी इच्छा से हो रही है, ये आप ही के द्वारा हो रहा है। पर इसकी जांच कर ले कि काम में हाथ में बागडोर नहीं दे दी है। भगवान के शरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। हर समय भगवान को याद रखें। जैसे गुरु बालक का हाथ पकड़कर, गुरुदेव जब बालक पढ़ने जाता है तो उसका हाथ पकड़ाकर कहते हैं क ख ग घ, ये सब लिखवाते हैं। यह समझाना चाहिए कि भगवान हमारे साथ रहते हैं और काम करवाते हैं। प्रभु को साथ रखें ताकि उनका ध्यान बना रहे। फिर बुरे काम को, आपके जीवन में बुरा काम होगा ही नहीं। जब परमात्मा को ध्यान करेंगे, परमात्मा को कोई कार्य में सुमिरन करेंगे तो बुरा काम नहीं होगा। इन तीनों बातों में असली शरणागति है। इसमें आनंद ही आनंद है। हर समय भगवान के दर्शन करता रहे, पूर्व कर्मों के फल भोगने में प्रसन्न रहे। कोई भी आपको दुख का तकलीफ होती है तो उसको समझें कि वो पूर्व जन्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और नवीन कर्म करने वाले में भी भगवान का हाथ समझे। एक हाथ मस्तक पर, दूसरा हाथ अपने हाथ पर समझे। मस्तक का हाथ, जैसे माँ बच्चे को चीरा दिलवाने समय मस्तक पर हाथ रखती है, वह घबराता नहीं और बच्चा निर्भय रहता है। दूसरे हाथ में हमें लिखना सिखाती है। इसी प्रकार प्रभु हमारी माँ है। मस्तक पर हाथ रखकर माँ ही चिरा देती है। नवीन शिक्षा भी माँ ही देती है। अनिच्छा परीक्षा में भगवान हाथ समझे। जो अपनी इच्छा से करता है वह डूब जाता है। यह शास्त्र विधि मृत्युज्या वर्तते काम कारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमात्मा को और न सुख को। अपने तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही करें। जैसे सरकार ने बंदूक दी और विधि निषेध बता दिया, इसी तरह भगवान ने भी हमें अधिकार दिया है। भगवान से कहें कि आपने हमें स्वतंत्रता दी पर हम दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे छीन लो। लाख रुपए रहे या न जाए, बीमारी हो या मीटे, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। यह ईश्वर शरणागति का साधन है। मनुष्य किसी भी कारण हो जाता है। मनुष्य किसी के कारण भी शरण हो जाता है। उसे शरणदाता के किए हुए पर प्रसन्न होना चाहिए, तभी शरण है। कोई अच्छा अनिच्छा से होता है तो ईश्वर स्वयं कर रहे हैं, परीक्षा से होता है तो समझे कि करवा रहे हैं। परीक्षा से भला बुरा दोनों ही प्रकार के कार्य होते हैं। जन्म मरण, लाभ हानि ईश्वर के द्वारा किए हुए होते हैं। परीक्षा से अर्थात किसी लड़के को गोद लिया और अपना सर्वस्व दे दिया। इसमें लड़के ने क्या परिश्रम किया, किंतु उसे यह लाभ हुआ। हम कहीं जा रहे हैं, चोर डाकू लूट ले, यह परीक्षा से हानि हुई। माँ मारती है, उसमें समझदार लड़का लाभ ही समझता है। गुरु शिष्य के भले के लिए ही मारता है। इसी तरह ईश्वर भले के लिए ही करवाता है। भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के को मारकर और भागता हुआ आता है और अपने माँ के झट दे पल्लू में लुका जाता है। दूसरा लड़का आता है, कहता है इसने हमें मारा। माँ उसको डांटती है, बोलती है, लेकिन वो बच्चा जो है वो जानता है कि माँ हमारे हित के लिए ही मारती है।
लड़के को माँ की मार से संतोष है, क्योंकि माँ की मार है ना, वह समझता है कि माँ की मार से मेरा अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार ईश्वर की मार माँ की मार है। अनिच्छा से हो, देवेच्छा से हो, तो उसमें भगवान की इच्छा समझकर बड़ा अच्छा माने। रोग में भी बड़ा प्रसन्न हो, क्योंकि इसमें भगवान की ही इच्छा है। वह पाप का फल है, भगवान का फल भुगता कर उऋण बना रहे। भोगने से सहन शक्ति बढ़ती है। कोई भी हमें गुरुजन्म की जो है भोग भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी पाप हो जाती है उसकी भोग भोगनी पड़ती है, उससे सहन शक्ति होती है। भगवान चेताते हैं कि फिर पाप मत करना। मार पड़ने पर माँ याद आती है, हमें भगवान को याद करना चाहिए। हे नाथ, जिस तरह से हम कोई भी दुख तकलीफ होती है तो माँ को याद करते हैं, उसी तरह परमात्मा को याद करना चाहिए। इस परमात्मा को याद करेंगे तो दुख हल्का हो जाएगा। यदि माँ हो तो माँ को पुकारने से माँ आ जाती है। उसी तरह भगवान को यदि कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, तो हम परमात्मा को याद करें तो परमात्मा तुरंत आ जाते हैं। चाहे वो किसी भी इसमें आ जाए, चाहे किसी रूप में आ जाए, वो हमारी मदद करते हैं। शरीर में सहन शक्ति बढ़ती है, उसे तप समझकर करें तो मुक्ति हो जाती है। सभी में वही बात है, पुत्र मरे तो वही बात, पैदा हो तो वही बात। पैदा होने में तो ठीक है, पर मरने में तो और प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे कोई आदमी रुपए की थैली हमारे पास रख जाए तो उसमें जितनी प्रसन्नता होती है, वह मांगकर ले जाए, उसके मांगने पर हमें और ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि रुपए रखने वाले में रखवाली करनी पड़ती है। इसी तरह पुत्र की रखवाली करनी पड़ती है, मर जाए तो रखवाली झंझट समाप्त। ईश्वर ने अपने पास बुला ली, यह प्रसन्नता की बात है। लड़के की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य समझकर खूब सेवा करनी चाहिए। रखो तो तुम्हारा घर है, ले जाओ तो तुम्हारी मौज है। लड़का मालिक का है, यही तुम्हारा है, तो तुम 2-4 और पैदा करके बतलाओ। ये संसार में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग आते हैं, ये परमात्मा की इच्छा से आते हैं। संसार में कोई किसी का नहीं है, ये माया है, माया रूपी है संसार। और ये जितनी भी सारी चीजें हैं सब परमात्मा की हैं, ये समझना चाहिए। अपने तो प्रभु की सेवा करनी है। जन्म से लेकर मरने तक रुपए की थैली भी अधिक रखवाली करनी पड़ती है। हर बात में प्रसन्न हो। महात्मा लोग हर बात में प्रसन्न रहते हैं। सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद। मान मिले अपमान मिले, कोई निंदा करे स्तुति करे, सब में आनंद। परीक्षा से होने में समझे कि भगवान प्रेरणा करते हैं, तभी होता है, नहीं तो किसी की क्या मजाल। इस संसार में किसी की मजाल नहीं कि कोई किसी को मार दे, कोई किसी को दुख पहुंचा दे। ये शक्ति किसी में नहीं है। हम इतने लोग बैठे हैं, किसी के 2, किसी के 4 पुत्र हैं, किसी की 1 पुत्र है। और यदि उनकी चाही बातें हो जाए तो क्या हम जीवित कैसे बचते? वे तो निमित्त मात्र बन जाते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा।
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यः समृद्धम् मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। एतैव तू उठ, हे अर्जुन तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रु को जीत कर धन धान से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मरे हैं। ये जितने भी सारे शूरवीर देख रहे हैं तुमको अर्जुन, ये सब पहले से मरे हुए हैं। ये सब पहले से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। किसी ने अनिष्ट किया तो समझे कि ये भगवान ने निमित्त बनाया है, जैसे अर्जुन को निमित्त बनाया था। अर्जुन की क्षमता होती तो भगवान के चले जाने पर उन्हें डाकू कैसे हरा देते। इसी प्रकार कोई भी हमारा अनिष्ट करता है तो यह समझे कि भगवान उसे निमित्त बनाकर करवा रहा है। और जब भगवान करवा रहे हैं तो माँ की मार से आनंद ही आनंद है, बड़ा ही आनंद है। बड़े आदमी की शरण लेकर देख लो, निर्भयता आती है। आपके साथ में कोई दो चार आदमी हो तो आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ है और निर्भय रहते हैं। उसी प्रकार भगवान की शरण लेने पर शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। भगवान एक बार यह स्वीकार लें कि तू हमारा है, फिर चिंता नहीं, आनंद ही आनंद है। बैंक से हम रुपए निकाल ले जाते हैं तो वह बिना हमारे आदेश के नहीं देता। अपना लड़का रुपए लेने बैंक जाए और कहे कि मेरे पिताजी के नाम से रुपए दे दो, मैं उनका बेटा हूँ, वह कहेगा तो वह कहेगा तू कहता है कि बेटा हूं पर तेरा पिता कह दे तब माने। इसी तरह हम भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं। जब प्रभु कह दे कि तू हमारी शरण है तो काम समाप्त। रात दिन उसकी शरण में पड़े रहो तो बाध्य होकर उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। परमात्मा को अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। नारायण को आपके पास जो भी है तो समझिए कि सब परमात्मा। ये सारी संपदा, सारी वैभव ये नारायण की है। आपको कभी जीवन में तकलीफ नहीं होगी, आपको कभी जीवन में चिंता नहीं होगी। आप अपने को नारायण को सौंप करके देखें, आपकी सारी दुख, आपकी सारी तकलीफ परमात्मा हर लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।